अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू व्लॉग। क्या हाल है आपकी? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो ये है साहिबा का बर्थडे व्लॉग। साहिबा पूरे 1 साल की हो गई है और आज के व्लॉग में मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेशन जो है ना वो आप सभी के साथ शेयर करूँगी। इसका बर्थडे दोनों जगह पर सेलिब्रेट किया गया था, दादी के घर पर भी और नानी के घर पर भी। तो ये है दादी के घर का सेलिब्रेशन। यहाँ पर थोड़ी बहुत डेकोरेशन हमने की थी। यहाँ का जो थीम था ना वो पिंक पर्पल एंड गोल्डन टाइप का कुछ था, मतलब जो बैलून्स हमें मिले थे वैसा हमने किया था। बट हाँ, प्रॉपर कुछ नहीं हो पाया था क्योंकि बैकग्राउंड वैसा नहीं था जैसा हम चाहते थे। लेकिन जितना हो सका था गांव के हिसाब से उतना हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके किया था। और यहाँ पर सेलिब्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गया था, केक शेक कट होने वाला था। साहिबा एकदम कंफ्यूज थी, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। पूरे टाइम उसका जो है ना रोने वाला ही चेहरा बना हुआ था। और मैंने अभी अपनी फैमिली को इनवाइट कर लिया था, ज़्यादा लोग नहीं इनवाइटेड थे क्योंकि ये फैमिली गेट टुगेदर था। तो जो क्लोज थे रिलेटिव्स वगैरह वही आए थे। और गांव में ना इतना होता नहीं है एक्चुअली, अगर कुछ भी करो ना तो उसमें बातें ज़्यादा बनने लगती हैं, इसलिए हमने बहुत लाइट सा ही सेलिब्रेशन रखा था सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के बीच में। एनीवे, तो यहाँ पर केक कटिंग हो गई थी और साहिबा स्टिल बहुत कंफ्यूज थी। उसको सबने केक वगैरह खिलाया, थोड़ा थोड़ा सा ही उसको खिलाया गया था। पहले नानी ने, दादी ने, फिर उसकी फूफी ने, सबने खिलाया। और उसके बाद फिर बहुत सारे गिफ्ट्स भी साहिबा को मिले थे यहाँ पर। इसके बाद हमने सबको ना नाश्ता वगैरह दे दिया था, स्नैक्स वगैरह, क्योंकि ज़्यादा खाने पीने का हमने किया नहीं था सीन, सिर्फ हमने स्नैक्स वगैरह पर ही रखा था। और यहाँ पर साहिबा की मस्ती स्टार्ट हो चुकी थी। ऐसे तो इसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, भीड़ में कंफ्यूज थी, लेकिन कमरे में आते ही फिर सारे गिफ्ट्स देखकर वो उसी में उलझ गई और उसी से खेलने लग गई। एनी हाउ, तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम था जब मैं फ्री होकर के ना आराम से बैठ के गिफ्ट्स इसके सारे खोल रही थी, एक एक करके चेक कर रही थी किसने क्या दिया है। तो बस ये जो बड़ा वाला पैकेट था ये मेरी सिस्टर छोटी वाली जो है उसने मंगाया था साहिबा के लिए, टेडी वो था। इसके बाद एक एक करके जितनी भी मेरी सिस्टर्स है सब ने ड्रेस मैक्सिमम दिया था। तो ये सारे जो ड्रेसेस हैं ये मेरी सिस्टर्स की तरफ से ही दिए हुए हैं। और मेरी अम्मी ने भी ना ड्रेस ही दिया था, तो मैक्सिमम साहिबा को ड्रेसेस पड़े हैं। फिर कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी पड़े थे और टेडी बियर, यही सारी चीज़ें थी। और जो लोग गिफ्ट्स नहीं ला सके थे उन्होंने फिर पैसे वगैरह दे दिए थे। ये जो आखिरी वाला गिफ्ट है, लाइक ये जो ड्रेस है, ये मेरी छोटी वाली खाला ने दिया है। एंड यहाँ पर फाइनली अब डेकोरेशन को बिगाड़ने का टाइम आ गया था, तो 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगा साहिबा को सारा तहस नहस करने में। फिर हमने डेकोरेशन निकाल दिया था। तो अब चलते हैं इसके नानी के घर के सेलिब्रेशन की तरफ। और यहाँ पर का जो थीम था वो कुछ रेड वाइट गोल्ड में था और केक भी उसी अकॉर्डिंग आया था, ड्रेस भी उसी अकॉर्डिंग ख़रीदा गया था। तो डेकोरेशन वगैरह सबने खुद से ही मिलकर करी होती है। यहाँ पर हम बाहर से तो किसी को बुला नहीं सकते करने के लिए, और बुला भी सकते हैं लेकिन इतने की ज़रूरत फील नहीं होती है। गांव में ना हम थोड़ा बहुत ही कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता है एक्चुअली। मैंने तो और भी कुछ सोचा हुआ था लेकिन हो नहीं पाया है उस तरह से क्योंकि हम गाँव में थे। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि फैमिलीज़ के साथ हो गया तो उससे बढ़कर फिर कुछ नहीं है। वैसे अकेले में करती तो फिर मैं अपने हिसाब से कर लेती, लेकिन फिर वो मज़ा नहीं आता जो फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने में आता है। एनी हाउ, तो यहाँ पर सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका था और अब केक कटिंग का टाइम आ गया था। हमने मिलकर केक कट करवाया था। मैं तो ड्रेस चेंज कर ही नहीं रही थी, मेरी बहनों ने ही बोला कि जब बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है तो चेंज कर लेने के लिए, क्योंकि जब मेरे वहाँ पर हुआ था तो मैं ठीक से रेडी नहीं हुई थी क्योंकि काम इतना था कि मैं उसी में उलझ के रह गई थी। बट यहाँ पर फिर सबने मुझे बोला कि रेडी हो जाने को, और जैसा थीम था ना रेड वाइट गोल्ड टाइप का, उसी टाइप का मैंने ड्रेस भी पहन लिया था। गाँव के अकॉर्डिंग तो मैंने कोई प्लानिंग करी भी नहीं थी क्योंकि गाँव में सेलिब्रेट करने का मेरा कोई ऐसा इरादा था ही नहीं। बट जो भी हो सब कुछ अच्छा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सारी चीज़ें निपट गई और बस मेरी साहिबा का फर्स्ट बर्थडे हो गया। सो दैट्स इट। इस व्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। लास्ट में मैंने कुछ पिक्स ऐड कर दी हैं, आप लोग ज़रूर देखना और मुझे कमेंट में बताना आपको कैसा लगा आज का व्लॉग। अब मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में शामिल रखिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।